दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में हम लोग जो आपका 7th फेज का जो टीचर का एग्जाम होने वाला है उसी के सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे। जनरली आप सभी लोग दोस्तों सिलेबस जानते हैं, लेकिन सिलेबस के रिगार्डिंग इतना आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि मुझे एक वीडियो बनाना पड़ा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि आप सभी लोग सिलेबस जानते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो लेकिन हम देख रहे हैं कि आप लोग सिलेबस के रिगार्डिंग बहुत कंफ्यूज है, इसलिए एक छोटा सा वीडियो डाल रहा हूँ। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो सिलेबस से संबंधित जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट का हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो आपका बड़ा कंफ्यूजन है वो है एनसीईआरटी या एससीईआरटी, क्योंकि पहले जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं वो एससीईआरटी को प्रीफर किए थे, इस पे ज़्यादा जोर डाल रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने एनसीईआरटी का भी जिक्र कर दिया। तब आपके सामने एक बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम आखिर तैयारी करें तो किसका करें। तो दोस्तों जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, सबसे पहले आपको तैयारी करना चाहिए एससीईआरटी। जनरली इसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश के अलावा यदि आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो आप पहले एनसीईआरटी का तैयारी करें और एससीईआरटी के जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है चैप्टर के अंत में, सिर्फ उसी का डिस्कशन करें, उसी का तैयारी करें, लेकिन पढ़े आप एनसीईआरटी। लेकिन यदि आप इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो दोस्तों आप एससीईआरटी को ही फॉलो करें, एससीईआरटी को फॉलो करें। यदि आप 9th-10th के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पहले 9th-10th का जो किताब है वो बिहार सरकार का पढ़ लीजिए और फिर एनसीईआरटी का आप एक बार कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर को देख लीजिए। वो कब? जब आपको टाइम मिले तब। बेहतर है कि देख लीजिए, टाइम ना मिले तो छोड़ दीजिए, लेकिन पहले आपको एनसीईआरटी नहीं देखना है, पहले आपको एससीईआरटी ही देखना है। तो आई होप आपका जो कंफ्यूजन था कि आखिर हम पढ़े तो क्या पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े कि एससीईआरटी पढ़े, तो पढ़ना तो पड़ेगा आपको दोनों ही, लेकिन कोई कम तो कोई ज़्यादा। यदि आप इंग्लिश के अलावा किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी को ही फॉलो कीजिए, ठीक है। लेकिन आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो आप एससीईआरटी को फॉलो कीजिए। टाइम मिले तो एनसीईआरटी की तरफ जाइए और कुछ चैप्टर्स को देखिए, टाइम मिले तो पूरा देखिए, बहुत बेहतर रहेगा। तो यहाँ तक ये जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं 11th-12th का जो एग्जाम है, सेकेंड पेपर है इंग्लिश में, तो उसका सिलेबस क्या हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप जानिए कि आप 12th के टीचर बनने वाले हैं, मतलब हायर सेकेंडरी के शिक्षक बनने वाले हैं, तो आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का बहुत अच्छा से नॉलेज होना चाहिए। बहुत अच्छा से कहने से आशा है कि आपके पैटर्न में इस ग्रामर का जो प्रश्न होगा उसका संख्या कुछ कम रहेगा कंपैरिजन टू 9th-10th। इसमें आप फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं, लिटरेरी टर्म होते हैं, उन पे भी विशेष फोकस कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसे वो दोनों के लिए है, लेकिन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप में ग्रामर का सवाल कम रहेगा, लिटरेचर के सवाल अधिक रहेंगे। तो 11-12 वाले जो भी भाई हैं, आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिए इंग्लिश का, जो आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो पुस्तक है उसके लिए तैयारी कीजिए। दोस्तों सेशन के अंत में हम आपके लिए कुछ बुक भी प्रीफर करेंगे जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे और क्विक समय में आप तैयार कर पाएगा। तो पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, तब हम लोग किताबों की बात करेंगे कि आपके लिए वास्तव में कौन सी किताबें इस समय बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि मार्केट में तो बहुत तरह की किताबें हैं। अब दोस्तों आपको जो ग्रामर कवर करना है, जनरली तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो कॉमन रहेगा दोनों के लिए, क्योंकि यदि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं जानते हैं तो कोई भी आगे टॉपिक आप नहीं समझ पाइएगा। लेकिन
जो आपका सेकेंड पेपर है हायर सेकेंडरी है, उसमें आपके लिए जो टॉपिक से सवाल रहेंगे वो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। फिर है सेंटेंस पैटर्न। और दोस्तों सेंटेंस पैटर्न कहने से आशय है जैसे आपका सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स हो गया। इसी में आपका आता है क्लॉज, जैसे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। इसी में आपका जैसे 5 प्रकार के जो सेंटेंस आते हैं, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, सब इसमें आ जाएंगे। मतलब पूरे सेंटेंस का आपका नॉलेज होना चाहिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एक डिटेल्स नॉलेज आपको सेंटेंस के बारे में होना चाहिए। फिर सिंथेसिस, आप समझ पा रहे होंगे। पंक्चुएशन, डिटर्मिनर्स जो एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है, नॉन फाइनाइट, प्रीपोजिशन और वर्ड पावर तो आप जानते ही हैं। तो ये आपके ग्रामर के टॉपिक रहेंगे जिनको आप जरूर कवर कीजिएगा। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप एक बेसिक नॉलेज जरूर बना लीजिए, तभी आगे इन टॉपिक को पढ़ने के लिए जंप कीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिटरेचर, बुक्स सभी की तैयारी कराई जाएगी। और बहुत से जो आपके 12th का सिलेबस है दोस्तों ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, हमारी चैनल में जाइएगा, इंग्लिश विद दिलीप सर, जो आप अभी देख ही रहे हैं। इसके प्लेलिस्ट में जाइएगा तो पोएट्री और प्रोज करके सारे चैप्टर को मैं एक्सप्लेन किया हूँ। उसका ऑब्जेक्टिव भी है, समरी भी है, तो आपको जिस प्रकार टाइम अलाउ करे उस प्रकार देख लीजिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप हायर सेकेंडरी की बात करें और आप टेक्स्ट बुक की तैयारी कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक की, तो हमारे चैनल से ही तैयारी कर लीजिए, आपके पोएट्री और प्रोज के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे सेकेंडरी लेवल की। तो दोस्तों जो आपका सेकेंडरी लेवल है, पेपर 1 है 9th-10th इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, वहाँ पे सबसे जरूरी है आपके लिए बुक। और बुक में हम बात कर रहे हैं SCERT। इसको कवर करने के बाद ही आपको NCERT के बारे में सोचना है। तो दोस्तों 9th क्लास की कुछ प्रोज हैं और कुछ पोइट्री हैं। जैसे प्रोज आपके सामने ये है, जैसे धर्मयुद्धा याति, अ साइलेंट रिवोल्यूशन, टू मैनी पीपल, ये जो भी है एक बार देख लीजिएगा। ये भी दोस्त 9th-10th का जो भी प्रोज पोइट्री है या आपका सप्लीमेंट्री रीडर है, इन सारे चैप्टर्स को हम 2019 में ही कंप्लीट किए थे जब आपका बिहार स्टेट होने वाला था। तो ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी एक्सप्लेन है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा आपको मिलेंगे। ऐसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, आई बटन में लिंक भी दे देंगे। और फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराएंगे इन सारे चैप्टर्स का। अभी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का सीरीज चल रहा है, ये जैसे ही समाप्त होगा हम तुरंत फिगर ऑफ स्पीच का एक सेशन शुरू करेंगे दोस्तों। और जब आपका एग्जाम 1 मंथ रहेगा तो हम सिर्फ टेस्ट सीरीज कंडक्ट करेंगे, तो वहाँ पे बहुत मदद मिलेगा आपको। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों 9th में जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर है, इसमें 8 चैप्टर्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 का जो बिहार स्टेट का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सवाल इससे आए थे। दोस्तों एक 12 में आपके लिए किताब है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा और एक एक लाइन आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश पतली सी किताब है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ये आपका तैयार हो जाएगा। जैसे आप ये 9th-10th में और आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने की टाइम नहीं है, आपको बुक पढ़ने में कुछ समस्याएं हैं, टाइम कम है, तो आप बुक को अच्छा से पढ़िए, तैयार कीजिए और पतली सी किताब है इसको पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपको यदि बात करें इंग्लिश लिटरेचर की, तो जो सेकेंडरी लेवल है 9th-10th, इसमें इंग्लिश लिटरेचर बहुत डीप नहीं जाएगा। इसमें ग्रामर थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का हो सकता है और टेक्स्ट बुक से सवाल रहेंगे। टेक्स्ट बुक के साथ साथ आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश तैयार कर लीजिएगा। और लिटरेचर के लिए हम जो सीरीज शुरू किए हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से, सिर्फ इसको देखिए, आप अपना नोट्स तैयार कीजिए, उसमें आपके लिए बहुत पर्याप्त मटेरियल है, एनफ कह सकते हैं उसके। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने है 10th का सिलेबस कि 10th में आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इन चैप्टर्स पे जरूर आपका एक मजबूत पकड़ होना चाहिए। और खास करके दोस्तों आपका जो सप्लीमेंट्री रीडर है उस पर विशेष फोकस कीजिएगा, क्योंकि सभी चैप्टर आप कभी ना कभी जरूर पढ़े होंगे, लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस कोई नहीं कर पाता है। जैसे जनवरी नाइट, एलर्जी, द बेट, क्वालिटी, सन एंड मून, टू हॉरिजन्स, लव डिफील्ड, ये सप्लीमेंट्री रीडर है। ये आपका पोएट्री सेक्शन है और ये आपका प्रोज सेक्शन है।
तो हर चैप्टर से सवाल रहेंगे। पिछले साल हर चैप्टर से लगभग सवाल एक एक आए थे। हाँ, किसी दिन सवाल नहीं भी आए थे, किसी दिन सिर्फ लिटरेचर पूछा गया था, लेकिन इस बार तो एक ही दिन एग्जाम होने वाला है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप एक बैलेंस बनाकर अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रामर की। तो दोस्तों, ग्रामर के लिए बहुत से बुक है आपके मार्केट में। सबसे पहला जो पॉइंट है, यदि आप किसी ग्रामर को अभी समाप्त किए हैं तो प्लीज उसी ग्रामर को पढ़िए, रिवाइज कीजिए उसी बुक को। आपके पास जो भी ग्रामर होगा वो अच्छी ही राइटर का ग्रामर होगा, तभी आप खरीदें। तो उससे ही तैयार कीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस ग्रामर को आप पढ़े हैं उसके राइटर के भाषा से आप भली भांति परिचित हैं। उसको पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा चीज़, और आप कंटेंट को बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हैं। फिर भी आप चाहते हैं कि मैं आपको ग्रामर का कोई किताब बताऊं, तो आपके सामने दो ग्रामर की किताबें हैं। एक है आपका डॉक्टर अशोक कुमार सिंह का, जो स्टूडेंट फ्रेंड्स पब्लिकेशन से आता है, ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर, बहुत अच्छी पुस्तक है। और दूसरी किताब है अ प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर, केपी ठाकुर की। दोस्तों, यदि आप सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं और जल्दी से समाप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए ये है। मैं इसी को प्रीफर करूंगा, लेकिन ये दोनों ही किताबें अच्छी हैं। तो आप देखिएगा, आपके मतलब इसमें सबसे ज़रूरी होता है कि किताब की भाषा, किस किताब की भाषा को आप जल्दी से ग्रैस्प कर पा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो केपी ठाकुर साहब है, इनकी भाषा थोड़ा सा सिंपल है, और अशोक कुमार सिंह की भाषा थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। इसमें ज़्यादा मटेरियल्स आपको मिलेंगे, लेकिन रूल्स ये बेहतर है, इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि और हम ग्रामर की प्रैक्टिस करें, तो रेन एंड मार्टिन की जो पुस्तक होती है, जो बुक होती है, उसके सिर्फ एक्सरसाइज को बताइएगा, उसके कंटेंट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप कंटेंट पढ़ने जाएंगे तो सारे चैप्टर वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन हाँ, उस पुस्तक की जो एक्सरसाइज है रियली बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि सवाल वहाँ से स्टैंडर्ड बनते हैं, तो आप एक्सरसाइज वहाँ से बना सकते हैं। फिर बात करते हैं हम इंग्लिश लिटरेचर की। दोस्तों, फिर आपके सामने दो पुस्तक है, टू बुक्स हैं। एक है घटना चक्र की, बहुत से लोगों के पास होगी, और एक है रंजीत कुमार सिंह की, यूपीएलटी की। तो आपके पास टाइम कम है, तो इसमें प्रीवियस ईयर सवाल है, जैसे 2000 से लेकर अभी तक के जो सवाल है, अलग अलग टीजीटी पीजीटी भारत में जो हुए हैं, उन सारे सवालों को यहाँ पे चैप्टर वाइज कवर किया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर है, तो इससे आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन चाहते हैं कि नहीं, मैं थोड़ा सा एज वाइज भी पढ़ूँ, थोड़ा सा लिटरेचर में डिटेल्स जाऊँ, तो आप इस पुस्तक को ले लीजिएगा। लेकिन दोस्त, इस पुस्तक को आप तभी लीजिएगा जब आपकी तैयारी हायर सेकेंडरी के लिए हो। 9th-10th के लिए लेने की ज़रूरत नहीं है, 9th-10th के लिए यही काफ़ी है, और आप बुक पे फोकस कीजिए। लेकिन हायर सेकेंडरी की तैयारी कर रहे हैं तो इसको ले लीजिए, या इसके अलावा कोई भी यूपी टीजीटी पीजीटी की किताब ले लीजिएगा, रंजीत कुमार सिंह का या एसपी गुप्ता का, वो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। दोस्तों, एक पुस्तक और है, और ये बिहार के लिए है, बिहार एक परिचय। यहाँ पे बिहार में ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स नहीं होंगे जो इस किताब का नाम नहीं जानते होंगे, जो अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हीं से किताबों से तैयारी कीजिए। आपका इंग्लिश रिगार्डिंग जो भी डाउट्स था, उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो पाया होगा। दोस्तों, इस सेशन को देखने के बाद आपके मन में जो सिलेबस से रिगार्डिंग जो डाउट्स थे, मैं आशा करता हूं कि वो क्लियर हो पाए होंगे। और दोस्तों, अभी भी डाउट्स हो तो प्लीज़ अब सिलेबस के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा। अब अपना टाइम, अब अपना एनर्जी तैयारी पे दीजिए, क्योंकि सिलेबस आप जानते हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप भटकिए नहीं, अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।